अल्पसंख्यक समाज का बहुत सालों से मांगनी थी कि सारथी, बार्टी, अमृत हर समाज का जैसा संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन की गई है, वो समाज का मागासलेपन दूर करने को, पिछड़ापन दूर करने के लिए उस तरीके से माइनॉरिटी की भी स्थापन हो। और बहुत खुशी की बात है कि आज महायुति सरकार ने आज के कैबिनेट के अंदर अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की। सिर्फ ये मंजूरी स्थापने की नहीं दी, बट साथ में 11 पद और 6.5 करोड़ रुपया भी दिया उनके पगार और बाकी के कामकाज को शुरू करने के लिए। कुछ निर्णय दिखावे के लिए होते, कुछ निर्णय समाज को आगे लेके जाने के होते। तो ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और इस निर्णय को जिन्होंने पाठ पुरावा करके जो समाज को जबान दी थी, हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि समाज की जो ये हमने डिमांड सबसे पहली बार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक मेड़ावा न्यू बॉम्बे में हुआ था, उसमें जिसमें ठहराव हमने रखा था, वो ठहराव के ज़रिए आज ये निर्णय हुआ है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ सरकार का, और इसका फ़ायदा बहुत होगा। इसके अंदर रिसर्च होगा, संशोधन बड़े तो रिसर्च होगा, मुस्लिम समाज का शैक्षणिक दर्जा क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, उनकी तरबियत क्या है, उसके बारे में उनको कैसी तरक्की, उनको कैसा मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ड्रॉप आउट का रेट, हर चीज़ की बात, एजुकेशन के सिलसिले में, उनके इंस्टीट्यूशन के हालातों के सिलसिले में, उसके साथ में नौकरी कितनी है, उनका डेवलपमेंट कैसा है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसा, बहुत से इशू है जिसके ऊपर रिसर्च होगा। और बहुत खुशी की बात है कि ये अल्पसंख्यक समाज के जो विषय पेंडिंग है, जो मसले मसाइल है, उसको हल करने के लिए ज़रूर हमको ये मार्टी की मंजूरी से बहुत फ़ायदा होगा। सर, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की हालत ख़राब है तो अल्पसंख्यकों की हालत ख़राब है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके महायुति की सरकार है लगातार अल्पसंख्यकों को बहुत सारे फंड दे रहे, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे इसके बाद अभी ये फंड हो, तो किस तरीके से जो शिक्षण में होता है किस तरीके से फ़ायदा होगा? क्या कुछ युवकों को आप कहना चाहोगे कि किस तरीके से फ़ायदा उठाए? महायुति सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बता के अपने को वोट बटोरने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। जो विपक्ष के लोग, जिनको अल्पसंख्यक समाजों ने सालों साल आज़ादी के बाद इस महाराष्ट्र में सालों साल वोट देते आए, ये डिमांड पहली टाइम पे रखी नहीं गई है। कई दानेश्वर पढ़े लिखे लोगों ने, कोई सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने हमेशा ये डिमांड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की रखी थी, बट कांग्रेस और उनके साथी तुतारी को कभी इंटरेस्ट नहीं था। वोट लेते गए, वोट मिल रहे तो फिक्र नहीं थी। मगर हकीकत में शिंदे साहब के नेतृत्व में, अजीत दादा के पाठपुरावा में, ये हमेशा उनका ध्येय है कि अल्पसंख्यक समाज का भी, हर धर्म का, हर जाति व्यवस्था का विकास होना चाहिए, और वो ध्येय को लेकर आगे चलने के लिए आज उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो मैं महायुति सरकार को बदनाम करने वाले से कहूँगा कि अब अल्पसंख्यक समाज की आंखें खुल गई है, समझदार है, जो काम करेगा, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे बारे में निर्णय लेगा, उन्हीं के साथ में रहेंगे। यही उम्मीद आवाम से भी है और सभी से। सर, लास्ट का क्वेश्चन है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें किस तरह से इस निर्णय का फायदा होगा जो अल्पसंख्यक है उनका वोट का परिवर्तन लाने में? देखो, ये निर्णय वोट के लिए तो पहले लिया गया नहीं है, ये सरकार ने कोई भी निर्णय वोट के लिए लिया नहीं गया, बट इसके अंदर हकीकत में हम अल्पसंख्यक समाज के सामने लेकर जाएंगे ये सब बात कि जो आपका काम बगैर मांगे कर रहा है, जो आपका फिक्र आपके बारे में बगैर मांगे आपकी खिदमत को अंजाम दे रहा है, तो आपने उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको कोई और राज्य के बारे में बात करा के, किसी का डर दिखा के आपके वोट बटेर रहे हो और आपका विकास भी नहीं कर रहे हो। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज की जितने सालों साल वोट लिए और हकीकत में उन्होंने हमारी फिक्र की होती तो आज हमको मार्टी स्थापन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये आवाम ने सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।